सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत किसी का सवाल आ रहा था, उसी का जवाब हम सबको तो नहीं दे सकते, बट वीडियो के माध्यम से आप सबको हम बताना चाहते हैं कि कब क्या होगा, ठीक है, और क्या करना है। कुछ इंस्ट्रक्शन भी बताएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए अभी हम ले चलते हैं आपको JCECB का ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। इसमें अभी मेरा आने का यही मकसद ये है कि मतलब ये टारगेट है कि आपको बताना कि भाई आपका पैरामेडिकल का जो है काउंसलिंग कब होगा, ठीक है, क्योंकि हर किसी का सवाल हो रहा, क्योंकि GNM और BSc नर्सिंग का जो देख सकते हैं आप काउंसलिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले आपका यहाँ पे जो ये नोटिस है, इंपॉर्टेंट नोटिस या फिर एग्जामिनेशनल नोटिस है, नीचे देखिएगा काउंसलिंग नोटिस। यहाँ पे आपका कभी भी अगर आता है काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ पैरामेडिकल का, तो यहीं पे देखने मिलेगा, ठीक है। आखिर में हम बताएंगे कि आपका होगा कब। देखिए जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला नंबर में देख सकते हैं ANM GNM और BSc नर्सिंग के ऊपर में दिया हुआ, ठीक है, ये था, ठीक है। और यहीं पे आपका इसके बाद जो है पैरामेडिकल का भी आएगा, ठीक है। तो वो कब आएगा और कब आपका होगा और क्या क्या करना, कुछ बातें ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए इसमें काउंसलिंग का हुआ, इसके बाद और एक चीज़, जैसे आपका काउंसलिंग का नोटिस आएगा उससे पहले आपका क्या है कि यहाँ पे जैसे काउंसलिंग नोटिस हुआ, उसके बाद होम पेज पे जाना है। 1 मिनट, होम पेज में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि 10-11 नंबर पे BSc नर्सिंग बेसिक और BSc नर्सिंग बेसिक ANM GNM का है, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे आपका, जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे BSc नर्सिंग का देख सकते हैं डेट जो है 18 से 22 तक लास्ट डेट भरने का है। अगर आप BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम दिए हैं तो 22 तारीख तक आप भर लीजिए, और अगर आपको मेरे से भरवाना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 23 तारीख को जो एडिटिंग का दिया गया फर्स्ट काउंसलिंग का, उसके बाद फिर अलॉटमेंट लेटर जो है आपका 25 तारीख को आएगा, और 26 को डाउनलोड करने के लिए आएगा सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। उसका 26 से जो है आपका एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएगा, 30 तक डेट दिया गया है। तो समझ रहे, मतलब इस मंथ के लास्ट तक ये ANM GNM का आपका काउंसलिंग चलेगा, आपका इस मंथ के लास्ट तक, समझ रहे। तो अभी तक जो है, तो आप समझ लीजिए कि भाई इस मंथ में तो आपका पैरामेडिकल का नहीं होने वाला, ठीक है। पहला काउंसलिंग इसका ख़त्म होगा, उसके बाद ही होगा। अगर कुछ नोटिफिकेशन आता है कि इससे पहले ही कुछ दिन बाद अगर इसका अलॉटमेंट जैसे ही आता है, हमको तो लगता है जितना कि नहीं होगा, इसका फर्स्ट काउंसलिंग खत्म होगा उसके बाद ही आएगा, यानी कि आपका काउंसलिंग नवंबर में होगा, ठीक है। और नवंबर में काउंसलिंग आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर दिसंबर से क्लासेस या फिर जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यही रहा आपका इंस्ट्रक्शन कि आपका काउंसलिंग का आपको चिंता नहीं करना पैरामेडिकल के लिए। पैरामेडिकल का काउंसलिंग इस मंथ नहीं होगा, नवंबर में ही होगा। अगर होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करे रहिए, कुछ अगर अपडेट आता तो हम ज़रूर बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़, ये बताने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये बात आप लोग लिख लीजिए अपना कॉपी में। जैसे कि आप सबसे पहले अपना कास्ट सर्टिफिकेट रेडी कीजिएगा, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट बनाइएगा। अब बहुत किसी का सवाल रह रहा कि भाई 2023 का चलेगा कि नहीं, 2025 का 2022 का चलेगा कि नहीं, 2020 का, 21 का, पहले का, यानी कि 2023 से पहले का। देखिए 2023 का भी आपका चल ही जाएगा, ठीक है, अगर बीच में बनाए हैं तो। और उसके बाद बहुत पहले का अगर आपका 1 साल खत्म हो चुका अभी तक आपका रेसिडेंशियल कास्ट सर्टिफिकेट ये सब का, तो आपको फिर से रिन्यूअल अभी टाइम है, आप अप्लाई कर दीजिए, कुछ दिन में आपका बन ही जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग जिसका भी रिन्यूअल नहीं है, आप लोग जल्दी से उसको अपडेट कराइए, फिर न्यू अप्लाई कीजिए, ठीक है। काउंसलिंग होता है तो उसके थ्रू ही हम कर देंगे, बट एडमिशन का टाइम यदि हम जो वैलिड वाला है वो चाहिए होता है, वरना फिर एडमिशन नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपका मैक्सिमम 6 महीना का ही बनता है, ठीक है। तो आप लोग इनकम सर्टिफिकेट भी बना लीजिएगा, 6 महीना उसमें वैलिड रहता है। तो इसीलिए आप देखिएगा आपके मतलब दिसंबर तक जो आपका 6 महीना रहना चाहिए, यानी कि अगर अभी तक आपको पहले ख़त्म हो चुका है या फिर आपका नवंबर में ख़त्म हो जा रहा, तो आप उसको अभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए तीनों डॉक्यूमेंट अपडेट रखिएगा। और बाकी जो है TC वगैरह अभी कॉलेज से लेने की ज़रूरत नहीं है, जब से आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा उसके बाद जो है आप जब एडमिशन लेने जाएंगे तभी। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे बॉन्ड के बारे में भी, बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि आप ANM GNM में कभी भी छोड़ सकते हैं, BSc नर्सिंग भी छोड़ सकते हैं, लेकिन पैरामेडिकल में कुछ टर्म एंड कंडीशन है, बॉन्ड साइन होता है, इसीलिए उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम में पूछिए। और व्हाट्सएप नंबर पे आपको पूछने के लिए इतना क्वेश्चन पूछते हैं बहुत कोई, भाई उतना हम रिप्लाई देने के लिए मेरे को भी टाइम उतना नहीं रहता, क्योंकि मेरा भी खुद का पढ़ाई रहता है, ठीक है ना।
इसीलिए आप लोग मेरे को कुछ पूछना तो इंस्टाग्राम में पूछिएगा। हाँ, अगर मैं सीन करके छोड़ता हूँ तो थोड़ी देर किसी समय भी हम आपको फ्री होकर के रिप्लाई ज़रूर देंगे, क्योंकि मेरे में ना ही एटीट्यूड है ना ही घमंड है कुछ है। हम सबको रिप्लाई देते हैं, सबको बराबर समझते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा मतलब आदमी है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। हम भी आपके जैसे ऑर्डिनरी पर्सन है, तो इसीलिए आपको रिप्लाई हर को मिलेगा। लेकिन यही है कि थोड़ा मेरे को समय चाहिए होता, ठीक है ना। एनी टाइम तो सोशल मीडिया खोल के नहीं बैठे हुए ना, अब बैठे भी हुए हैं तो और भी काम रहता है, ठीक है, सोशल मीडिया से भी। तो इसीलिए ये सब चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। और व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग सिर्फ काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कीजिएगा। उसमें बात करना है तो काउंसलिंग से रिगार्डिंग ही, उससे ज़्यादा बात हम नहीं कर पाएंगे भाई, इसीलिए थोड़ा आप लोग उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग मेरे से काउंसलिंग कराने के लिए आपको नंबर जो है हम कमेंट पे पिन कर दे रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम में जितना भी सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो सब का बारे में हम वहाँ पे बताएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट, अच्छा मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप लोग बना लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। उसका PDF जो है आपको हम दे देंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ कमेंट करके बताइएगा, अगर कुछ डाउट है तो। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो काउंसलिंग को लेकर के, और कुछ अगर डाउट होता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही।